हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडुटोरिया के द्वारा प्रकाशित किया गया बिहार एसएससी 10+2 स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को। दोस्तों, इसमें टोटल 15 मॉडल सेट दिया गया है। मॉडल सेट 4 तक हमने पिछले वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप जा करके उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के आपको 4 अंक दिए जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस के 600 मार्क्स दिए जाएंगे और इस एग्ज़ाम में आपको टोटल 2 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं आज के अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को मनाया जाता है और प्रत्येक 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरपीएफ से ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है। प्रश्न नंबर 3, 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाहिदा रहमान को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, 52वां दिया गया था आपको रजनीकांत को और 51वां दिया गया था अमिताभ बच्चन को। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1987 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, विश्व राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और गज फेस्टिवल असम में मनाया जाता है और रज फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। रज कहाँ मनाया जाता है। तो रज उड़ीसा में मनाया जाता है और आपको गज असम में मनाया जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। वर्ष 2023 में कितने भारतीयों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उत्तर हो जाएगा पद्म विभूषण पुरस्कार से 6 लोगों को सम्मानित किया गया था और टोटल पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया। तो टोटल पद्म पुरस्कार 106 लोगों को दिया गया। ठीक है, उसमें 91 को दिया गया पद्म श्री और 6 को दिया गया था पद्म विभूषण और 9 को दिया गया था पद्म भूषण। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल 106 पद्म पुरस्कार। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। दोस्तों, ब्रिक्स का फुल फॉर्म में ही इसका ये आयोजन वर्ष छुपा रहता है। देखिए, ये हो गया आपको ब्रिक्स। ठीक है, तो देखिए आपको 2023 में कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, 2022 में हुआ था चाइना में, 2021 में हुआ था इंडिया में, 2020 में हुआ था रसिया में और 2019 में हुआ था ब्राज़ील में। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ब्रिक्स के कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 5 सदस्य होते हैं। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। सॉरी, यहाँ पे इटली नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे इंडिया नहीं होगा बल्कि इटली होगा। ठीक है, बी फॉर ब्राज़ील, आई फॉर इटली, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है। संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता कौन से राज्य रहा। तो संतोष ट्रॉफी 2023 का उप विजेता मेघालय रहा और विजेता रहा आपको कर्नाटक। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2023 का उप विजेता मेघालय और विजेता आपको कर्नाटक। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, किस आईआईटी द्वारा आप प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। तो उत्तर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली के द्वारा आप प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। प्रश्न नंबर 11,
द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज गांधी। प्रश्न नंबर 12, कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कोली लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2000 ईस्वी में की गई थी। कैगा परमाणु विद्युत गृह यह कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 15, चेकमेट, विश्व तथा गॉम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खो खो से है। प्रश्न नंबर 16, भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर 17, बजट एक लेख है, बजट एक लेख है, तो यह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो आइए मिलान करते हैं। देखिए, एक तरफ दिया गया है आपको, दूसरा तरफ उसका रोजगार से संबंधित दिया गया। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के टर्म है। ओपन जनरल लाइसेंस, तो ये हो गया विदेशी व्यापार से संबंधित है। ट्राइसेम रोजगार से संबंधित है। थोक सूचकांक हो गया आपको मुद्रास्फीति से संबंधित है। और नकदी रिजर्व अनुपात यह आपको ऋण नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलान कर लेंगे। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था ऑप्शन नंबर ए, हीरोडोमर मॉडल। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 51 से लेकर के 56 ईस्वी तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था सन 1971 ईस्वी में। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा 1971 ईस्वी में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। और हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी 1966-67 में। ठीक है, तो यहाँ पे आप सुमिलित कर लेंगे कि पहले हुआ था हरित क्रांति का प्रारंभ, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और फिर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 1। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनोरोपण से। ठीक है, उत्तर हो जाए यहाँ पे हो जाएगा उत्तर आपको जल प्रबंधन से। ठीक है, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल प्रबंधन से। प्रश्न नंबर 22, अगर उनमें विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हारे जाते। 1857 की क्रांति के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने दी थी? देखिए, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉरेंस ने। देखिए क्या कहा था इन्होंने कि अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। सन 1857 के विद्रोह में यह टिप्पणी किसने दी थी? तो जॉन लॉरेंस ने दी थी। ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है वारेन हेस्टिंग को। ठीक है दोस्तों, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे, इसीलिए थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है, उससे आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर विंसेंट आयर। आइए हम प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
सॉरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, देशबंधु चित्तरंजन दास ने। ठीक है। दीनबंधु किसे कहा जाता है? तो CF एंड्रूज को। बंगबंधु किसे कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, मोपला विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में। ठीक है। सब 1900 का ही घटना है, 1900 के बाद का। ठीक है। तो मोपला विद्रोह 1921 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, चौरी चौरा कांड 1922 में और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1918 ईस्वी में। ठीक है। तो आप इसे मिलान कर लेंगे। ठीक है। क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। प्रश्न नंबर 28, अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी कि दास प्रथा का अंत हुआ था, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई थी, जजिया कर की समाप्ति की गई थी और दशहरा प्रणाली लागू किया गया। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। प्रश्न 29 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि दारा सिकोह किस सूफी संत से प्रभावित हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतारी संप्रदाय से प्रभावित हुआ था। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। प्रश्न नंबर 31, किस बौद्ध संगीति में अनुशीलन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थायित्व एवं महाद्विसंघिक विभाजित हो गया था? देखिए, महासंघिक में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म तो द्वितीय सम्मेलन में, और पूर्णतः रूप से विभाजित हुआ था ये चतुर्थ धम्म सम्मेलन में। ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32, और बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में बांटा गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 32, मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्तचर व्यवस्था से। प्रश्न नंबर 33, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय नहीं था, बाकी सभी के सभी थे। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। प्रश्न नंबर 35, भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्व प्रमुख पतन है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारमा गोवा। यह कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। कोचिन बंदरगाह यह केरल में स्थित है। बम्बई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। अपारा द्वीप उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 36, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। प्रश्न नंबर 37, गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। ठीक है। और ये पंछी पंजा डेल्टा कौन बनाती है? तो मिसिसिपी, मिसौरी, ये सब कनाडा में स्थित नदी है जो आपको पंजा के आकार की डेल्टा बनाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 38, आल्प्स पर्वत के उत्तर ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाला स्थानीय पवन कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉन। प्रश्न नंबर 39, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव अभिकेंद्र पर होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, निहारिका क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए एक तप्त गैस का गोला है। ठीक है, प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो आइए हम यहाँ पे सुमिलित करते हैं। देखिए, इससे हमेशा एग्जाम में एक ना एक प्रश्न तो रहता ही है। ठीक है, अभी हाल ही में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, दोनों शिफ्ट्स में एक एक क्वेश्चंस थे। ठीक है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य यह कहाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य यह कहाँ है? तो केरल में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य यह कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर आपको कर्नाटक में स्थित है। और काबुल लामजाओ मणिपुर में है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिएगा आपको कहाँ है। तो नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में है, पेरियार केरल में है, बांदीपुर कर्नाटक में, काबुल लामजाओ मणिपुर में। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संविधान की सर्वोच्चता, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। प्रश्न नंबर हो जाएगा 43, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो निजता का अधिकार और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये दोनों आर्टिकल 21 के अंतर्गत किया गया। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के ए में किया गया है और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में किया गया। ठीक है, और गिरफ्तारी अपराधी किया गया, अपराध से संबंधित कोई मामला होगा तो आर्टिकल 20 में, और गिरफ्तार करेंगे आर्टिकल 22 के तहत। और बाल मजदूर में का शोषण अगर होता है तो या देह व्यापार का शोषण होता है तो आर्टिकल 23 के तहत। ठीक है, प्रश्न नंबर 44, किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असत्य है। ठीक है, बाकी ये सभी के सभी सत्य है। देखिए, हम सभी के सभी को आपको पढ़ के सुना देते हैं। देखिए, पहला कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, एकदम करेक्ट है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये भी एकदम करेक्ट है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी करेक्ट है। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये गलत है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों में चुनकर आते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 सदस्य। सॉरी फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 47, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 सीटें। प्रश्न नंबर 48, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों के पूर्व सूचना आवश्यक है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 49, भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1989 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 50, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, प्रश्न नंबर 51, वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से कम। प्रश्न नंबर 52, जब हम बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो किसके लिए भुगतान करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा उपयोग हुए
उपयोग हुए ऊर्जा के लिए हम भुगतान करते हैं बिजली का बिल। ठीक है। प्रश्न नंबर 53, एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखला यानी श्रृंखला क्रम में। देखिए क्या बोला है, फिर से समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो किस क्रम में? तो सीरीज में यानी श्रृंखला क्रम में। और घरों में जो बिजली का तार दौड़ाया जाता है वह किस क्रम में दौड़ाया जाता है? तो वह समांतर क्रम में दौड़ाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा केवल ए। ठीक है। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54 हो जाएगा, एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस पर लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का काल कितना होगा? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन काल का कितना हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 55, रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो उत्तर हो जाएगा कि रॉकेट गति के तृतीय नियम पे कार्य करता है। न्यूटन के तीसरा नियम पे रॉकेट की गति कार्य करता है। प्रश्न नंबर 56, जब एक जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो क्या होगी? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वाट। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा कट गया हुआ है तो देखने में नहीं समझ में आ रहा। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए, 1 वाट। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है हमें। प्रश्न नंबर 57, 1 हर्ज होता है। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रति मिनट 60 कंपन के बराबर। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। प्रश्न नंबर 59, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा होती है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित में से कौन सुमिलित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौण उपभोक्ता घास। ठीक है। प्रश्न नंबर 61, मनुष्य के एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। प्रश्न नंबर 62, शुष्क स्थानों मरुस्थलीय स्थानों बर्फीली स्थानों में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीरोफाइट कहते हैं। प्रश्न नंबर 63, टाइफाइड तथा कॉलेरा उदाहरण है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलजन्य रोगों का। प्रश्न नंबर 64, मानव आँख किस तरंग दैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5500 एंगस्ट्रॉम में। प्रश्न नंबर 65, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट में। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन में। ठीक है। थायरॉक्सिन में। प्रश्न नंबर 67, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है तो जाइलम द्वारा। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोज। प्रश्न नंबर 69 क्या कह रहा है? इसे सुमिलित करना है। आइए देखते हैं। एक तरफ स्थिरता दिया गया, दूसरा तरफ कण दिया गया। ठीक है। तो शून्य कण हो जाता है आपको न्यूट्रॉन। ठीक है। आंशिक आवेश हो जाता है आपको क्वार्च, और आपको आंशिक चक्रण हो जाता है आपको पॉजिट्रॉन, और पूर्णांक चक्रण हो जाता है आपको फोनॉन। ठीक है। आप इसे सुमिलित कर लेंगे। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 70 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है? निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा निर्वात में ध्वनि की गति इनमें से कोई नहीं। ठीक है।
प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा मूल तत्व है। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोट नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइलुइन। ठीक है। प्रश्न नंबर मेरा हो जाएगा 673, फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फोटो सेल का। प्रश्न नंबर 74, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। प्रश्न नंबर 75, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्यानता के कारण। दोस्तों यह हमारा रहा 75 जीके जीएस के प्रश्न। 50 प्रश्न आपको जीके के रहा और 25 प्रश्न आपको साइंस से रहा। ठीक है। तो दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।